बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। अक्सर दूध ख़राब हो जाता है और हमें टेंशन पड़ जाती है कि अब हम इसका क्या करें। तो आज के बाद आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। दूध जो फटा होता है इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप इफ्तार में भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो करते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट। इसके लिए जो दूध मेरा था वो 2 किलो दूध था जो कि ख़राब हो गया था। इसके बाद जो है मैंने उसको छलनी में डाल लिया। छलनी में डाल के मैंने अच्छी तरह से जो है इसका पानी जो था वो छान लिया था, यानी कि निचोड़ लिया था। और ये देखिए अब इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब ये ना कॉटेज चीज़ तैयार हो चुकी है। तो अब जो है इसमें बहुत कम थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी और थोड़ी सी चीज़ों में बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया था, और 1 अदद हरी मिर्च वो भी मैंने उसको चॉप कर लिया था और इसमें मैंने ये शामिल कर दी है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप ये हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। इसके लिए अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, क्योंकि मेरी जो मिर्चें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए मैंने इसको 1/4 टीस्पून डाला है। नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है। बस इतनी सी चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको आपने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मसाले हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो है मैंने इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया का शामिल कर दिया है और अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। बहुत ही कम स्पाइसेस में बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है और यहाँ पे मैंने इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और ब्रेड का जो स्लाइस है इसके जो किनारे हैं वो हमने कट कर लेने हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आप अगर इसमें किनारों को रखेंगे तो वो जो रेसिपी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। ये जो किनारे हैं ये ज़ाया नहीं होंगे, इनके ब्रेड क्रम्ब बन जाएंगे। इसके बाद जो है हमने इसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसको बेल लेना है। इसको थिन कर लेना है ब्रेड के स्लाइस को, ताकि हमें इसको फ़ोल्ड करने में आसानी हो। तो हमने इसको पतला सा बेल लेना है, लेकिन हल्के हाथ से, ताकि जो हमारी ब्रेड है वो टूटने ना पाए। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्के हाथों से बेल लिया है। इसके बाद जो ये देखें इतना ये जो है बेल लिया है कि ये इतनी पतली सी ब्रेड हो गई। अब जो है इसमें मैं मिक्सचर रखूँगी। तो मिक्सचर हमने इतना भर के नहीं रखना, तकरीबन 1 टेबलस्पून काफ़ी है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर मिक्सचर को रख दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होगी, आपने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है मैदे के लिए थे और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसकी मैंने अच्छी सी गाढ़ी सी पेस्ट बना ली है। अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है ताकि इसके अंदर लम्प्स ना हो, और इसके किनारों पे ये जो पेस्ट है ये लगा देनी है, ताकि इसकी जब हम इसको बंद करें तो ये अच्छी तरह से बंद हो जाए, खुले ना। तो यहाँ पे इसके किनारों पे मैं ये पेस्ट लगा रही हूँ। चारों साइडों पे आपने ये पेस्ट लगानी है। इसके बाद पेस्ट लगाने के बाद जो है इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये जो इसकी फिलिंग है वो बाहर ना आए। तो यहाँ पे मैं इसको समोसे की शेप दे रही हूँ, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसकी साइडों को ना मैं हाथों से प्रेस कर लूँगी, आप चाहें तो कांटे से भी इसको अच्छी तरह से प्रेस कर सकते हैं ताकि इसकी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। तो इस तरह से जो है अब मैं सारे जो समोसे हैं वो बना के रेडी कर लूँगी। और सारे समोसे मैंने बना लिए थे और अब जो मैदा लिया था जिसकी मैंने पेस्ट बनाई थी उसी में मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल किए और इसमें मैंने पानी शामिल कर लिया। पतला सा इसका पेस्ट बना लिया है, इतना पतला है जिस तरह की लस्सी होती है ना, इतना ये आपने पतला रखना है। इसको पहले मैंने इसमें डिप किया, इसके बाद अब मैं इस पर ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जो है इसको तैयार कर लेंगे और इसी तरह से जो है मैं सारे समोसे वो रेडी करके रख लूँगी। आप इस तरह से इसको ब्रेड क्रम्स लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तेज़ आंच में हमने इसको फ्राई करना है, हमने लो फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो इसके अंदर सारा जो ऑयल है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आंच तेज़ कर दी है और तेल मेरा अच्छा खासा गर्म है और इसको मैं फ्राई करूँगी। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो जो है इसकी साइड है वो चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है
वो एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं और अब जो है मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में और ये ज़बरदस्त से जो है फ्राई हो जाते हैं। और अब ये जो फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी। मैदे की और जो हमने कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी बनाई थी उसको लगाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जब आप इसको खाएंगे तो आपको अंदर तक जो है ना वो ऑयल नहीं जाएगा, आपको ज़्यादा ये ऑयली नहीं लगेगा। तो अब देखें जी ज़बरदस्त से ये चीज़ समोसे रेडी हो चुके हैं और देखिए ज़बरदस्त से जो चीज़ समोसे हैं वो तैयार हो चुके हैं और देखते ही मुंह में पानी आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।